कृपा हर हर महादेव चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं, देव उठान एकादशी कब की है और क्यों मनाई जाती है और इसका क्या रहस्य है, इस बारे में आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ गंगा स्नान कब है और किस प्रकार मनाया जाता है और इसका क्या रहस्य है, इन सब बातों के बारे में आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। तो देव उठान एकादशी का जो मतलब है, जो है कहते हैं कि देवता सो गए, यानी कि जो है देवता सोने को साधारण भाषा में कहते हैं तारा डूब गया। और तारा डूबना किसे कहते हैं? जब सूर्य अस्त हो जाए और गुरु अस्त हो जाए, उसे ही तारा डूबना कहते हैं। तो पुराणिक कथाओं के अनुसार जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान विष्णु का ये जो है एकादशी होती है। भगवान विष्णु की ये एकादशी का व्रत होता है और ये जो है आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है आषाढ़ के महीने में, जिसे कहते हैं देव सिहानी एकादशी, उसमें देवता सो जाते हैं। और कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है कार्तिक के महीने में, उसे कहते हैं देव उठान एकादशी। ये होती है 4 महीने के लिए देवता सोते हैं। अब सोते क्यों है, अब इस बारे में जानकारी करिएगा आप। जो है कि पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जो है कई लाख साल तक जो है मतलब काम में लग रहे हैं। देव असुरों को जो है लड़ाई लड़ने में, जो है झगड़ा करने में, उनसे लड़ाई लड़ने में लगे पड़े हैं, जो है युद्ध करने में, जो है इस कारण वो सो नहीं पाते थे। और जब कभी सोए हैं तो लाखों वर्ष को लिए सो जाते थे, कई लाख साल के लिए, और ना सोए है तो सोए ही ना है। इससे माता लक्ष्मी देवी जब परेशान रहने लगी तो माता लक्ष्मी देवी ने कहा कि हे प्रभु, आप जो है कोई निश्चित समय बना लीजिए सोने का। जो है इस तरह जो है मुझे बहुत परेशानी होती है और मुझे जागना पड़ता है, और भी देवता आपसे इस बात से परेशान रहते हैं। तो जब जो है भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा कि जो है हे प्रिय, तो आप जो है मैं आगे से ऐसा बताता हूँ उपाय, और ऐसे ही बताऊंगा कि मैं जो है आषाढ़ में जो आएगी, जो है जो ग्रीष्म ऋतु में आएगी, आषाढ़ की एकादशी को देवसानी एकादशी में मैं सोया करूंगा। और जो है कार्तिक माह की जो एकादशी होगी उसमें शुक्ल पक्ष की, उस एकादशी को देवउठान एकादशी के नाम से कहा जाएगा। जब मैं उठा करूंगा उसे ही देव उठान एकादशी कहते हैं। 4 महीने की निद्रा लेते हैं विष्णु भगवान जो है हर साल। उन्हीं के शरीर में देवता निवास करते हैं और उन्हीं के शरीर में से देवता आते जाते हैं। तो इसलिए 4 महीने के लिए देवता सो जाते हैं। तो देव उठान एकादशी को जो है देवता उठते हैं। कार्तिक माह में जो है ये विष्णु भगवान का ही व्रत होता है, और जब से ही विवाह शादी चालू हो जाते हैं। अब देव सानी एकादशी से जो है साया बंद हो जाता है। इस वर्ष जो है कार्तिक माह में देव उठान एकादशी 23 नवंबर सन 2023 की है। 23 नवंबर सन 2023 की है। और नहान जो है, गंगा स्नान जो है कार्तिक माह की जो पूर्णिमासी है, पूर्णिमासी में नहान का महीना जो है नहान है। और कहते हैं कि नहाने से जो है गंगा को स्पर्श करने मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। ये है पूर्णमासी जो है कार्तिक माह की, इस पूर्णमासी का रहस्य है। इस पूर्णमासी में जो है कार्तिक माह की जो पूर्णमासी बहुत सारी आती है, लेकिन इस पूर्णमासी का जो है एक अलग ही महत्व है, क्योंकि पूरे कार्तिक माह के बाद जो स्नान होता है ये विशेष तौर से इसमें परवी आती है। कहते हैं कि इसमें एक बार राजा को जो है परवी जो है आई और जो है परवी में स्नान किया, यानी कि इसमें नहाने से, स्पर्श करने मात्र से ही हजारों पाप धुल जाते हैं। और इसी एकादशी में जो है, इस पूर्णमासी में जो है, इस पूर्णमासी में जो है पितरों के लिए या देवताओं के लिए, जिसकी जो है मृत्यु मर जाते हैं लोग जो साल भर में, जैसे नहान के बाद जो कोई मर गया है पूरी साल के बाद में, तो इस गंगा स्नान यानी कार्तिक के महीने में ही, पूर्णमासी में ही, यानी 14 या 83 में जो है दिए लगाए जाते हैं। दिए क्यों लगाए जाते हैं? दिए जो है ताकि देवता जो है अंधेरे में न रहे। कहते हैं कि देवता को दिखता नहीं है, मरने के बाद उनकी आंखें
रद्द हो जाती है, उन्हें दिखता नहीं है, इसीलिए दिए लगाने की प्रथा बनाई गई। तिरोसी या चौदस में कार्तिक माह की तिरोसी चौदस में कार्तिक के महीने में ही दिए लगाए जाते हैं गंगा स्नान पे। और 27 नवंबर सन 2023 का गंगा स्नान है। जय श्री बाबूराम गुरुदेव की जय हो।